Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Today we are going to read lesson number second, The Sound of Music of from ninth class, the book named Beehive. Okay. This lesson is divided into two parts. Part number one, Evelyn Glennie listen to music and the Shehnai of Bismillah Khan. Second part is the Shehnai of Bismillah Khan. And today we read the part वन एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। और आज हम पहला जो पार्ट है वो आज शुरू करेंगे। जैसा कि टाइटल ही देखो, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो म्यूज़िक है उसकी आवाज़। अब आगे कैसे पता चलेगा आपको क्या है, टाइटल देखते हैं। पहले जो लेसन नंबर सेकंड का जो पहला पार्ट है ना, उसका टाइटल ही आज देखते हैं, उसको समझते हैं पहले सबसे पहले कह रहा है कि एवलिन ग्लेनी लिसन टू म्यूजिक। एवलिन ग्लेनी नाम है, ठीक है, उस लड़की का जिसके ऊपर ये बेस्ड है। दिस इज़ द ट्रू स्टोरी। दिस लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक इज बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ स्टोरी ऑफ टू पर्सन्स। फर्स्ट एवलिन ग्लेनी एंड सेकंड वन इज बिस्मिल्लाह खान। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक, लिसन्स टू साउंड, आवाज़ को वो सुनती है, विदाउट हियरिंग इट, बिना सुने। देखिए कितना मतलब आयरनी है, इस टाइटल में ही कह रहा है कि जो एवलिन ग्लेनी है वो म्यूज़िक सुनती है बिना सुने। मुझे नहीं पता अब आगे आपके मन में क्या इसकी क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं। बिफोर यू रीड में कह रहे हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। हियरिंग मीन्स सुनने की क्षमता होती है वो, कि भगवान ने शायद उसकी जो सुनने की क्षमता है वो तो छीन ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। लेकिन उसने उसको वापस दे दी, भगवान ने उसको एक चीज़ वापस दे दी, और वो क्या है, समथिंग, कुछ ऐसा जो कि ऑर्डिनरी होता है साधारण, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, असाधारण। वट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो एवलिन ग्लेनी महसूस करती है। फील्स में महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, बहुत गहराई से, फार मोर डीपली बहुत ज़्यादा, डीपली मीन्स गहराई से, देन एनी ऑफ अस हमसे कहीं ज़्यादा गहराई से वो उस म्यूज़िक को महसूस करती है। सुन दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। अब कह रहे हैं कि ये फॉलोइंग जो अकाउंट है, ये जो एक पर्सन का है अकाउंट, मतलब उसकी जो बिल्कुल लाइफ स्टोरी है एक पर्सन की, वो पढ़िए। हु फॉट, जो कि लड़ा, अगेंस्ट किसके खिलाफ, फिजिकल डिसेबिलिटी, जो कि शारीरिक एक अपंगता या डिसेबिलिटी थी उसके खिलाफ लड़ा, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में आगे लेके आया। कौन? एवलिन ग्लेनी। आगे है, रश आर क्राउड जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले कह रहा है, जो आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट की गई है वो क्या है, एक प्लेटफॉर्म की है, एक स्टेशन की है, रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है। क्या? रश आर क्राउड्स जोसल, जोसल मीन्स क्या होता है, पुश रफली, ठीक है, एक दूसरे को धक्का मुक्की करना। अगर रश आवर मतलब रश आवर बहुत भीड़ भाड़ का जो समय था, जो क्राउड जो भीड़ है वो क्या करी, जसल फॉर पोजीशन, खड़े होने के लिए भी धक्का मुक्की करी वहाँ पर, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, किसके ऊपर, कहाँ, एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म बना, वहाँ पर लोग खड़े होने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, मतलब वो एक बहुत रफ कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, इधर उधर भी जगह मिल जाए थोड़ी बहुत। और स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स क्या होता है, बहुत पतली, स्मॉल एंड थिन, एक छोटी सी और एक पतली सी लड़की। एक स्लाइट गर्ल, स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि लुकिंग मैंने दिखना, यंगर मैंने थोड़ा जवान, मतलब छोटा दिखना, ठीक है, यंगर देन हर 17 ईयर्स। जैसा कि वो कह रहे हैं कि 17 साल की थी वो एक लड़की, लेकिन वो अपनी 17 साल की जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे काफ़ी छोटी नज़र आ रही थी। वाज नर्वस, वो काफ़ी नर्वस थी, टेंशन में थी, ठीक है। एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, एक्साइटमेंट भी फील कर रही थी, उत्तेजित फील कर रही थी। क्यों? बिकॉज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी वाइब्रेशंस, कंपन, किसकी, जैसे ट्रेन आ रही थी तो वो कंपन पैदा कर रही थी, वो उसको महसूस कर सकती थी। अप्रोचिंग मैंने आते हुए, ट्रेन की जो वाइब्रेशंस थी उसको वो फील कर सकती थी। इट वॉज हर फर्स्ट
डे एट द, क्योंकि उसने कहाँ जाना है, आप देखिए आगे पढ़ेंगे। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। अब क्या उसने लंदन जाना था, ठीक है, उसका पहला ही दिन था कहाँ पर, प्रेस्टिजियस होता है बहुत ही प्रतिष्ठित मान के चलिए, या गौरव में, ठीक है, जो बहुत फेमस हो। ओके, इट वॉज द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन विच वॉज मोस्ट फेमस अकेडमी इन लंदन एंड द वर्ल्ड। अब क्या इसका पहला दिन था कहाँ पर, एक रॉयल अकेडमी लंदन में। एंड डोटिंग, डोंटिंग क्या होता है, फ्राइटनिंग, डरे होना। डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म। अब क्या है, स्कॉटिश फॉर्म का मतलब क्या आता है, ये जो लड़की है एवलिन ग्लेनी, ये कहाँ से बिलोंग करती है, स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है। और किसी भी स्कॉटिश या किसी भी पर्सन के लिए ये काफ़ी डरावना ही होगा, काफ़ी मतलब उसको डर लग रहा था, एक्साइटमेंट भी फील हो रही थी कि उसने लंदन में जाना है। ओके, अब क्या उसका पहला दिन था रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन। डाउटिंग मतलब डरी हुई थी काफ़ी, क्योंकि कोई भी टीनेजर जो है फ्रेश, बिल्कुल वो ऐसा ही फील करेगा। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन कहता है, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, एक ऐसा पर्सन जो कि म्यूजिशियन, संगीतकार बनना चाहता हो। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन था, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, सामना कर रहा था किसका, एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसके सामने। क्या, देन मोस्ट, ज़्यादातर लोगों का ये डर होता है कि मैं वहाँ पर जाकर बोल पाऊँगा कि नहीं, ये सुन पाऊँगा नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये लड़की कम्प्लीटली डेफ थी। क्या कह रहे हैं, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। प्रोफाउंड मीन्स कम्प्लीटली, कि ये पूरी तरीके से डेफ थी। डेफ मीन्स क्या होता है, बहरापन, की इसको सुनाई नहीं देता था कम्प्लीटली। और वो एक ऐसी लड़की थी जिसको सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो एक म्यूजिशियन बनने चल रही थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, नॉर्मल जो टीनेजर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ठीक है, उनकी तुलना में। ओके बेटा, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। आई होप you study well in your home and send me the homework pics. Okay, thank you.